हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके किचन और घर के कामों को आसान करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टिप अदरक को लेकर है। सर्दियों के दिनों में अदरक बहुत ज़्यादा आती है और हमें बिल्कुल फ्रेश मिल जाती है। तो इसको हम अगर ऐसे ही बाहर रख देते हैं कोई बर्तन वगैरह में डालकर, तो क्या होता है, ये सूख जाती है। और अगर हम इसको फ्रीज में सीधा ही रख देते हैं तो फिर भी ये सूख जाती है। तो अदरक को महीने भर के लिए स्टोर करके कैसे रखें जिससे ये ख़राब भी ना हो और सूखेगी नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे एक प्लास्टिक का कंटेनर। आप प्लास्टिक का डिब्बा कोई भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ढक्कनदार प्लास्टिक का डब्बा लेना है हमें, और इस डिब्बे के अंदर हम डाल देंगे अदरक। तो जितने भी आपके पास अदरक हो वो सारी एक डिब्बे के अंदर डाल दीजिएगा इसी तरीके से। और अदरक को डालने के बाद हम ढक्कन को टाइट से बंद कर देते हैं और इसको हम फ्रीज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये महीने भर तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और अदरक ना तो सूखेगी और ना ही ख़राब होगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर के अंदर पुराने मोजे हो जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इस मोजे का रीयूज़ करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेकार सॉक्स लिए हैं जो ये अब नहीं यूज़ में आते। तो इनमें से हम एक सॉक्स उठा लेते हैं और इसको कैंची से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे सॉक्स को। तो जब पुराना हो जाता है या फिर ये फट जाता है तो हम इसका यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें कैंची से इसको पीछे के भाग को कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, हमारे जो बैंगल्स होते हैं यानी चूड़ियाँ होती हैं, तो उनके जो स्टोन वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं तो इसकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है या फिर इसके स्टोन वगैरह उतर जाते हैं। तो आज हम इस सॉक्स के अंदर डालेंगे जिससे हमारे बैंगल्स बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो आप बेकार पड़े सॉक्स को इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और साथ ही में ये हमारे बैंगल्स भी ख़राब नहीं होंगे। इस पर धूल मिट्टी आ जाती है और इसके स्टोन वगैरह नीचे गिर जाते हैं एक दूसरे के टकराने से। तो हम इस तरीके से अगर रखेंगे इसको तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से रखने के बाद हम अलमीरा में या फिर ड्रेसिंग टेबल पर हम रख देते हैं। जब भी हमारे को ज़रूरत होती है तो उस वक्त निकाल कर हम पहन लेते हैं। और बाकी जो मोजा का पार्ट्स बचा था उसको हमें फेंकना नहीं है। अभी इसका एक यूज़ और ले लेते हैं। तो हमने यहाँ बाकी बचा है उसको भी कटिंग कर लिया है। तो ये एक रबड़ बैंड की तरह बन गया है। तो अब हम इसको कहाँ यूज करेंगे, हम करेंगे प्रेस के अंदर। जब भी हम प्रेस करती हैं तो इसका वायर हम इस तरीके से रखते हैं तो ये बिखर जाता है बार बार, और साथ में इस तरीके से रखते हैं तो ये अच्छा भी नहीं लगता है बिखर जाने के बाद। तो आज हम इस वायर के ऊपर ये मोजे का जो हमने रबड़ बैंड बनाया था तो वो लगा देंगे, जिससे क्या होगा, प्रेस बिल्कुल इसका वायर है जो बिखरेगा भी नहीं और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करके, और ये जो प्रेस का स्विच होता है तो इसके अंदर हम इस पिन को लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करने से फ्रेंड्स प्रेस जगह भी कम लेती हैं और साथ में रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये टिप पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम नींबू का यूज़ करके जो इनके छिलके बचते हैं तो इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, फेंकने से पहले आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। जब भी आपके पास नींबू के छिलके बचते हैं तो आप एक डिब्बा ले लीजिए कोई भी इस तरीके का, उसमें डालकर रख लीजिए। और नींबू के छिलके डालने के बाद ढक्कन को टाइट से बंद करके इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो जब भी हमारे को पीतल के या फिर तांबे के बर्तन साफ़ करने होते हैं तो इस नींबू के छिलके से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। घर के अंदर हम
पीतल की मूर्ति या फिर हम भगवान जी के बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो वो एकदम चमक मारने लग जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको मूर्ति को साफ़ करके बताती हूँ। ये गणेश जी की मूर्ति है, तो इसको हम साफ़ करते हैं इस नींबू के छिलके से। तो आपको कोई भी डिटर्जेंट पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो सिर्फ इस नींबू को गणेश जी की मूर्ति के ऊपर थोड़ी देर नींबू रगड़ने से इस मूर्ति का जो कालापन था वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मूर्ति भी चमक मारने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके घर के अंदर मंदिर के जितने भी बर्तन हो, आपके अंदर थाली हो या फिर पूजा की मतलब कलश हो या कटोरी हो पीतल या तांबे का, तो आप इस तरीके से साफ़ कीजिए, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और साथ में जो हमारे बेकार समझकर नींबू के छिलके को फेंक रहे थे और वो भी हमारे काम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से साफ़ करने के बाद इन मूर्तियों को हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद एक टॉवल लेकर इन मूर्तियों को साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी भगवान जी की मूर्तियां या थाली वगैरह कलश को इस तरीके से साफ़ ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स झाड़ू को लेकर है कि झाड़ू जब भी भीग जाता है तो हम इसको धूप में सुखा देते हैं, परंतु सर्दियों के दिनों में धूप भी नहीं रहती और हमें झाड़ू को जल्दी सुखाना रहता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आज बहुत ही एक यूनिक ट्रिक लेके आई हूँ। तो हम लेंगे यहाँ पर कपड़ों पर लगाने वाले पिन यानी चींपटी लेंगे और इन चींपटियों को हम झाड़ू के बालों पे लगाएंगे। तो झाड़ू के बालों को इस तरीके से हमें खोल खोल कर लगाने हैं जिससे झाड़ू इकट्ठी ना रहे। अगर आप इकट्ठी रखते हो तो झाड़ू जल्दी से नहीं सूखती। तो फ्रेंड्स इसलिए ये चींपटी लगाते हैं और इन चींपटियों को झाड़ू पर लगाकर हम घर के अंदर बिना धूप भी झाड़ू को जल्दी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इस झाड़ू को खोल खोल के हमें चींपटी लगानी है। तो फ्रेंड्स आपको ये टिप कैसी लगी? अगर आपको टिप पसंद आती है और आपका झाड़ू भी सर्दियों के दिनों में भीग जाता है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हमें इस तरीके से झाड़ू को लगाकर झाड़ू को किसी कोने में रख देना है, तो झाड़ू अपने आप सूख जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की ओर। तो ये टिप बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स। इस टिप को बिना स्किप किए आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सर्दियों के दिनों में छोटे बच्चों को जुकाम बुखार और खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और एक बार खांसी होने के बाद बच्चे के छाती के अंदर कफ बलगम जम जाते हैं और एक बार जम जाने के बाद ये बहुत ही देरी से सही होती है और बच्चे की तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, दिनों दिन बढ़ जाती है। तो फिर हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो उनकी दवाई भी सेट नहीं आती जल्दी सी। तो छोटे बच्चों के लिए मैं आज आपको काढ़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इस काढ़े को आप 2 बार पिलाने से बच्चे के खांसी जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिए तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पौधा है तो आप 4-5 पत्ते तुरंत तोड़िए, वरना आप एक कटोरी में पानी डालकर तुलसी के पत्ते रख दे जिससे 2-3 दिन तक पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स इन पत्तों के साथ लिया है एक बाल हरड़, इसको बोलते हैं बाल हरड़, जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो इसको हमें इन पत्तों के साथ रगड़ना है। तो इस तरीके से आप सिलबट्टे पर या फिर कोई भी आप पत्थर ले लीजिए, तो उसके ऊपर हमें इस तरीके से इसको घिसना है यानी रगड़ना है। और 15-20 बार घिसने के बाद हमें इसके अंदर एक चीज़ और मिलानी है, तो वो है अदरक। तो अदरक को हम इस तरीके का कद्दूकस लेकर थोड़ी सी अदरक को हम कद्दूकस कर लेते हैं, यानी चुटकी भर हम अदरक लेंगे। तो इसको भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके साथ मिक्स करके और फिर से इसको थोड़ी देर घिसेंगे। तो घिसने के बाद ये क्या है, अदरक भी इसके साथ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से करके फिर हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी के अंदर हम साफ पानी लेंगे और इस पानी के साथ हम मिला देंगे। पहले तो हम बाल हरड़ को अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हमने जितना भी काढ़ा घिसा है यहाँ पर इस पानी को इसके साथ अच्छे से मिलाकर उतार लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स ये एक काढ़ा बन गया है। तो अब इस काढ़े को हम गैस पर गरम करके और छलनी से छान कर इसके अंदर बिल्कुल चुटकी भर हम मिलाएंगे गुड़। तो इससे थोड़ा कड़वा नहीं रहेगा और बच्चा आसानी से निगल लेगा। तो इससे 6 महीने से बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल
6 महीने का है तो उसे 1 चम्मच दे दीजिए रात को सोते टाइम। बच्चा 3 साल का है तो 2 चम्मच दीजिए, और अगर बच्चा 5 साल का है तो 3 से 4 चम्मच आसानी से दे सकते हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपको टिप कैसे लगे? अगर आपको टिप पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आज की टिप को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।